हेलो नमस्कार दोस्तों, एवी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेट कॉमर्स फर्स्ट यूनिट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट टॉपिक है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फेमा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। तो उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य ऐसे समस्त उपायों से है जो कि उपभोक्ताओं को उनके तरह तरह से होने वाले शोषण से मुक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। मतलब ये एक्ट क्या करता है, जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको जो जो परेशानियां होती हैं, जो जो भी उनका शोषण किया जाता है, उनसे मुक्ति प्रदान करने के लिए इस एक्ट को 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने में सहायक होता है। उपभोक्ता चेतना, उपभोक्ता शिक्षा, वैधानिक अधिनियम एवं नियमन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की स्थापना एवं प्रदूषण की रोकथाम आदि कार्यों में सहायक होता है। जैसे इसमें डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में आधारभूत हितों को संरक्षण एवं व्यापक शब्द में जिनमें उन सभी यथासंभव उपायों को सम्मिलित किया जाता है जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की हितों की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस अधिनियम का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक होता है और ये वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। दूसरा इसका मुख्य बातें हैं, यह अधिनियम इस समय लागू किसी अन्य कानून का अल्पीकरण नहीं करता बल्कि इनके अलावा भी करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी पीडीएफ मैंने तैयार की है जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अब सेकंड होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशल कल्चर फैक्टर्स क्या है। स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी उसमें उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत एक टॉपिक है। उसमें भी स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार, उपभोक्ताओं को सामान और सेवाओं की एक श्रेणी के बीच चयन करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा क्या है, सूचित किए जाने का अधिकार, उनको सूचित करना पड़ता है कि भाई किस उपभोक्ताओं की जिम्मेदार खरीद, निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शिक्षा एवं उपयुक्त उत्पाद जानकारी तक उन तक पहुँचे। मतलब उपभोक्ताओं तक वो जानकारी, उस उत्पाद की जानकारी पहुँचने का भी कार्य होता है। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं की यदि कोई शिकायत होती है तो उसका भी वो अधिकार होता है कि उनके पक्षों को वो रख सके, उनकी बातें सुन सके। यह निर्माता, विक्रेता, उपभोक्ता सहायक समूह और उपभोक्ता अदालतें भी शुरू की गई हैं। अब इसके अंतर्गत एक और टॉपिक होता है किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का महत्व। ये देखिए, ये पूरी पीडीएफ आप देख रहे हैं। सामाजिक परिवेश की चर्चा सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के रूप में भी की जाती है। सामाजिक परिवेश में सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। हम कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोण, रीति रिवाजों और मानदंडों द्वारा जीवन शैली पर ही निर्भर करते हैं। ये बल क्या है, क्यों है, कहाँ, कैसे और कब लोगों को उत्पाद और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रभाव डालते हैं। अन्य ताकतों की तरह सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें अवसर और खतरे दोनों प्रस्तुत करती हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए विशिष्ट उल्लेख की आवश्यकताएं होती हैं। कुछ अधिकार सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से तात्पर्य, उपभोक्ता भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है। मतलब उपभोक्तावाद भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है। स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार, बिल्कुल उपभोक्ताओं को सामान और सेवाओं की एक श्रेणी के बीच चयन करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब वो उनके लिए स्वतंत्र होता है। सूचित किए जाने का अधिकार, वही उनको सूचना, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कब किस उत्पाद है, क्या शिक्षा है, उसकी क्या रणनीति है।
सुनवाई का अधिकार। ये देखिए सोशल कल्चर एनवायरनमेंट का ये थोड़ा सा इंट्रो है। क्या होता है? विपणन का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण विपणन और समाज और इसकी सांस्कृतिक के बीच संबंध का वर्णन करता है। मार्केट्स को समाज के बदलते मूल्यों और जनसंख्या वृद्धि और आयु वितरण परिवर्तन जैसे जनसांख्यिकीय बदलावों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करनी चाहिए। ये बदलते चर विभिन्न उत्पादों और विपणन प्रथाओं के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सुरक्षित होने का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह महसूस कराना चाहिए कि वह उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं सुरक्षित हैं, सामान्य उपयोग में चोट नहीं पहुंचेगी। उत्पाद डिज़ाइनों को औसत उपभोक्ताओं को उन्हें सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब उपभोक्ताओं को ये कंफर्म लाना चाहिए कि जो वस्तुएं खरीदी हैं वो सुरक्षित हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या नहीं है। अब इस प्रावधान में कुछ संशोधन भी हुए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संशोधन, ये जो इसके पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड, क्या दिया है? उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम भरी सामग्री के संदर्भ में और किसी व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित व्यापार करने के बारे में शिकायतें उपभोक्ता अदालत में की जा सकती है। यदि कोई उपभोक्ता स्वरोजगार हेतु कोई मशीन, उपकरण या कोई अन्य वस्तु क्रय करता है तथा वह खराब निकल जाती है या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होती है, तो ऐसे मामले की शिकायतें उपभोक्ता अदालत से की जा सकती है। ये इस थर्ड क्या है? इस अधिनियम में केंद्र एवं राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। इस परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा हितों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है ना? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और उनको बढ़ावा देना है। इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकार जैसे सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार आदि शामिल किए जाते हैं। ये सारे अधिकार इसमें शामिल किए जाते हैं। यह अधिनियम मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति के कानूनों पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ताओं को सूचित क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में शिकायतें दूर करने के लिए निम्न स्तरीय न्यायिका तंत्र की व्यवस्था भी की गई है। मतलब इसमें ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फेमा 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय उपभोक्ता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहने के कारण ही विक्रेता द्वारा जारी खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावटें, नाप तोल की अशुद्धता, नकली वस्तुओं की बिक्री, निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूलने की प्रवृत्ति, इन सबको रोकने तथा वस्तुओं की गारंटी की अवधि में बदलने अथवा पुनः निःशुल्क ठीक करवाने में असमर्थ रहा। देश के सभी उपभोक्ता प्रत्येक जगह किसी न किसी रूप में विक्रेताओं के अत्याचार से ग्रसित हैं। इन्हीं अत्याचारों को रोकने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है ना? हम छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि ये क्लियर होना ज़रूरी है। आज हमारी फर्स्ट यूनिट का बिजनेस का एक ये कंप्लीट हो चुका है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पे कल हम बात करेंगे और स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये 2 टॉपिक के कल मैं आपको वीडियोस और PDF शेयर करूंगी। ये वाले नोट्स की PDF मैंने डाली हैं, आप देख सकते हैं। कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।